बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो हैं सेट नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर सेट अगर 11 सॉल्व अगर 10 तक सॉल्व नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, 1 से लेकर 10 तक सारे आपको सेट मिल जाएंगे। और रुक्मिणी किरण सबका है 6 to 8 और 6 to 12 सारे हैं, तो आप जाइए वहाँ से खोज लीजिए और मिल जाएगा वहाँ से। तो आइए सेट नंबर 11 को और देखेंगे। और इससे सबसे पहले इसमें मैथ दिया हुआ है, मैथ का जो है आपको आंसर हम बता देते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? यदि 15% की छूट दिया जाए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 13.33%। ठीक है, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13.33% लाभ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये से 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत की राशि कितनी है? बचत की राशि कितनी है? तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 15,000। बचत की राशि जो है 15,000 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी की कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर 3 15 दिन। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज की कोण 2x डिग्री है, 3x डिग्री है, 8 डिग्री और 15x डिग्री का -12 डिग्री एस है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी कोण की माप क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 88 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 88 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन कहता है कि 5 नंबर दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा 269 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 269। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, तो मेरे साथी बताइए ये जो है सिक्किम राज्य जो है 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है। 7 सिस्टर का सदस्य कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। ये 7 राज्य जो हैं 7 सिस्टर कहलाते हैं। एक बार और बोल देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। लेकिन इसमें जो है कोई इसमें राज्य नहीं है, तो ये जो सिक्किम जो है ये सदस्य 7 सिस्टर सदस्य नहीं है, बाद में की 7 सिस्टर का सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1986। ऑप्शन नंबर 1 1986। अगला क्वेश्चन है भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन तक चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर डांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। डांडी गुजरात से किस जिले में है? डांडी गुजरात से किस जिले में है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यह हो जाएगा नवसारी। ऑप्शन नंबर 1 नवसारी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर 4 जोजिला दर्रा। ठीक है, और
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी सदस्य नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एशिया में। एशिया में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। किस इकाई का उपयोग किया जाता है तो ये क्या था, मोल का। ऑप्शन नंबर 1 मोल। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना कौन सा गुरु ने किए थे तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका गुरु गोविंद। ऑप्शन नंबर 2 गुरु गोविंद सिंह। और कब किए थे, यह किए थे 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को ये स्थापना किए थे। डेट और साल पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। दिल्ली में स्थित नहीं है तो ये जो बुलंद दरवाज़ा जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है मेरे साथियों, बताइएगा कहाँ स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहाँ मेरे साथियों, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। ठीक है। और इसे जो 1575 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में बनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होता है। कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होता है। चेचक जो है वह विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 19 कहता है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेरीकल्चर तो यह जो है रेशम से संबंधित है। तो रेशम कीट की खेती कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहजीवी संबंध को दर्शाता है। कौन सी सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा काई। काई जो है वह सहजीवी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है तो ये आत्माराम पांडुराम। ऑप्शन नंबर 1 आत्माराम पांडुराम। आगे है अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, यह थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर 1 नीलम संजीव रेड्डी। और यह जो है 64 वर्ष की अवस्था में 67 दिन की आयु में पद ग्रहण किए थे। 64 वर्ष 67 दिन की आयु में पद ग्रहण किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरूढ़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोलिविया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। मेरे साथियों किसने कहा था, ये बोले थे लोकमान्य तिलक ने। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बड़ी आंत। बड़ी आंत। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है कुछ मैथ दिया हुआ। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। कितना अंश है मेरे साथी बताइएगा। तो ऑप्शन पर चलते हैं 26 का ऑप्शन। तो 26 का ऑप्शन दिया हुआ है मेरे साथियों। इसका ऑप्शन नंबर
1/2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1/2। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, एक ट्रेन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलती है उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी है? स्टेशन ए की दूरी कितनी है मेरे साथी बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिलाएं सदस्यों की संख्या क्या होगी? महिला सदस्यों की संख्याएं क्या होगी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 750 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि एक भिन्न अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी बताइएगा। जोर किसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1/3 होगा ऑप्शन नंबर 4, 1/3 होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। एक संख्या में 40% वृद्धि की जाती है और इसके बाद 40% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन की प्रतिशत ज्ञात करना है। कितना प्रतिशत है शुद्ध संख्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 16% की कमी। ऑप्शन नंबर 3, 16% की कमी बना के बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ऑप्शन पर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 M.N. राय, B.N. राव, B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा M.N. राय, ऑप्शन नंबर 2। आगे हैं क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो मेरे साथियों वो कहा जाता है जैव मंडल, जैव मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था बताइएगा मेरे साथी। यह किए थे ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे साथी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये होगा बॉयल के नियमानुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बॉयल के नियमानुसार। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे साथ? यह है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर 3 न्यूयॉर्क होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 निर्गत प्रक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे मेरे साथी बताइएगा। यह लड़े थे अलीवर्दी खान, टीपू सुल्तान, मीर जाफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 4 सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 38, सूरज की चमकती हुई सतह को जाना जाता है? सूरज का बाह्य प्रभामंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, वर्णमंडल।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का बाह्य प्रभाव मंडल ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? मेरे साथी बताइएगा इसका राइट ऑप्शन। ये लाए थे इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन नंबर 4 इंदुलाल याग्निक। चोरी छिपे जो हैं भारत में लाया था इंदुलाल याग्निक। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? किस लिए की थी मेरे साथी बताइएगा। यह किए थे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। तो मेरे साथी बताइएगा कि 40 अंक में कुल कितना मार्क्स आया आपको, और यह 6 to 12 के तक हैं। 6 to 12 अच्छे से पढ़िए, अच्छा मार्क्स आएगा। तो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।